ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज की हमारी कथा है महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिससे मृत्युलोक में प्राणी बहुत ही सरलता से आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह जानवरों और पक्षियों की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। और वह शिकारी एक साहूकार का ऋणी था। जब समय पर वह शिकारी उस साहूकार का ऋण न चुका सका तो क्रोधवश उस साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी बहुत ही ध्यान से शिव भक्तों से शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। बताओ शिकारी, मेरा ऋण कब दोगे? आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं कल ही शाम तक आपका सारा ऋण चुका दूंगा। ठीक है शिकारी, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अब शिकारी प्रतिदिन की तरह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर शिव मठ में बंदी रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और साथ में उसने एक पानी का घड़ा भी ले लिया। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। अब वह जब पेड़ पर बैठा तो टहनियाँ हिली और संयोग से शिवलिंग पर बेलपत्र और पानी गिर गया। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो प्रत्यंचा खींची, तब बेलपत्र के वृक्ष से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे पहले पैर में अनजाने में ही सही शिकारी के हाथ से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। आप एक साथ दो जीवों की हत्या कर रहे हो, इससे आपको बहुत पाप लगेगा, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर आपके सामने आ जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। शिकारी रुक गया और हिरनी को जाने दिया। अरे, मैं दिन भर से कितना भूखा हूँ और मेरे बच्चे भी तो भूख से तड़प रहे हैं। मैंने ऐसे ही उस हिरनी को जाने दिया, अब वो वापस नहीं आएगी। शिकारी ऐसा विचार कर ही रहा था कि कुछ देर बाद दूसरी हिरनी वहाँ से गुजर रही थी। उसे देखकर शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी बोली, हे महानुभाव, आप मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। मेरे बच्चे अकेले हैं। मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर आती हूँ। मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार देना। नहीं नहीं, बस अब मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैं भी उन्हें भोजन देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप अपने बच्चों को भोजन देने के लिए परेशान हैं, उसी तरह से मैं भी अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ। सिर्फ मैं उन्हें अपने पति को सौंपना चाहती हूँ। बस शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगी, थोड़ी देर की मोहलत दे दीजिए। अब हिरनी का अपने बच्चों के प्रति प्यार देखकर शिकारी को उस पर दया आई और उसने उसे भी भेज दिया।
शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से शिकारी से शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और रात्रि जागरण भी हो गया और तीनों पैर अनजाने में ही सही उसके हाथ से बेलपत्र के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ते रहे। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। जब शिकारी ने अपनी धनुष की पलतंचा तानी, उसे देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पार्थी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 2 हिरनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो अवश्य ही मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ और अगर आपने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी दोनों पत्नियां आपसे वादा करके गई है जल्दी आपके पास वापस आने का। अगर आपने मुझे मार दिया तो वे अपने वादे का पालन नहीं कर पाएगी। जिस तरह से आपने उन पर विश्वास किया, आप मुझ पर भी विश्वास कीजिए। मैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी के उस दिन के उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवान की भक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण स्वयं ही छूट गए और उसे अपने अतीत के पाप याद आने लगे और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरन सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके। शिकारी जी, हम आ गए। अब आप हमारा शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट भरिए। अब शिकारी जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता और उनकी प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं, मैं ही बहुत बड़ा पापी था। आज तुम लोगों की सत्यता, सामूहिक प्रेम भावना को देखकर मेरी आंखें खुल गई है। मैं इंसान होकर भी इतना बड़ा पापी था। अब मैं ये जीव हत्या नहीं करूँगा। अब आप सब अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। इस प्रकार उस शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। हे प्रिय, देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। उसका ऐसा हृदय परिवर्तन देखकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। शिकारी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने इस दुनिया में आकर बहुत पाप किए हैं, बहुत ही जघन्य अपराध किए हैं। अब मेरी आंखें खुल गई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में मोक्ष चाहिए। भगवान शिव उस शिकारी को बहुत सारा धन देकर और मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से शिकारी ने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत करने से इस जन्म में सुख भोगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शिवरात्रि की कथा? अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।